अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर रोज़ इंटरनेशनल खबरें अपडेट की जाती है। अगर आप इंटरनेशनल खबरें देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर वक्त खबरों का अपडेट मिल सके। आज की कुछ खास इंटरनेशनल खबरें हैं जिसे हम आपके साथ शेयर करेंगे। खबर भारत और पाकिस्तान के जंगी साजो सामान को लेकर आ रहा है। वहीं दूसरी खबर अमेरिका से आ रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर 10% का टैरिफ लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देश और नाटो पर काफ़ी भड़के हुए हैं। इन सभी खबरों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। पहला खबर इंडिया और पाकिस्तान के जंगी साजो सामान को लेकर आ रहा है। इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देश अपने जंगी साजो सामान को बढ़ाने और अपडेट करने में लगे हुए हैं। दोनों ही देश मिलिट्री पावर को लेकर हमेशा से एक दूसरे के प्रतियोगी रहे हैं। वहीं इस वक्त भारत अपने वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए फ्रांस से 114 राफेल जहाज़ों का डील कर रहा है, जिसको लेकर भारत और फ्रांस दोनों में इस पर अभी चर्चा हो रहा है। लेकिन भारत का यह डील फ्रांस के साथ अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसे लेकर भारत अभी फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है और भारत 114 राफेल जहाज़ फ्रांस से खरीदने की पूरी तैयारी कर चुका है। वहीं इन 114 राफेल जहाज़ों की कीमत लगभग 3 लाख करोड़ तक बताई जा रही है, जो एक बहुत बड़ा रकम है। अगर फ्रांस भारत के साथ यह डील करने में कामयाब रहा तो इससे फ्रांस के इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि 3 लाख करोड़ काफ़ी ज़्यादा रकम है। इससे फ्रांस माला माल हो जाएगा। वहीं पाकिस्तान भी भारत के बढ़ते एयरफोर्स के पावर को देखकर चीन के साथ अब और नए फाइटर जेट खरीदने का प्लान बना रहा है, जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स पीएएफ की तरफ से चीन से 60 J-10C और लगभग 40 J-35 फाइटर जेट खरीदने का प्लान बना रहा है। आपको बता दूं कि चीन का J-35 लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। ऐसे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान दुनिया के सिर्फ 4-5 देशों के पास ही मौजूद है, जिसमें चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस, तुर्की और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। सिर्फ इन्हीं देशों के पास लगभग 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद है। यहाँ तक कि चीन और अमेरिका 6ठे पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाकर उसका भी टेस्ट कर चुके हैं और इन दोनों देशों के पास अब 6ठे पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी मौजूद है। वहीं अब पाकिस्तान भारत के फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदे जाने के बाद पर अब चीन से लगभग 100 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर चुका है, जिसमें 60 J-10C और 40 J-35 फाइटर जेट होगा। पाकिस्तान और चीन के इस फाइटर जेट के महाडील के बाद पाकिस्तान भी अब J-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान रखने वाला देश बन जाएगा। वहीं भारत फ्रांस से जो 114 राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है, वह 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। राफेल फाइटर जेट 4.5 लगभग चौथे और 5वें पीढ़ी के बीच के फाइटर जेट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ खबरें यह भी आ रही हैं कि फ्रांस इस 114 राफेल फाइटर जेट जो भारत को देगा, इसका सोर्स कोड भारत को नहीं देगा। अगर भारत आने के बाद इन फाइटर जेट्स में कोई खराबी होती है या किसी राफेल फाइटर जेट को कभी रिपेयर करने का ज़रूरत पड़ता है, तो इसके लिए भारत को फ्रांस से संपर्क करना होगा, क्योंकि फ्रांस भारत को राफेल फाइटर जेट का सोर्स कोड जो है वह नहीं दे रहा है। इससे भारत को काफ़ी नुकसान होगा। भारतीय सरकार को फ्रांस पर यह दबाव बनाना चाहिए कि वह राफेल का सोर्स कोड भी भारत को दे, क्योंकि भारत फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है और लगभग यह 3 लाख करोड़ का डील है। इससे फ्रांस को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो भारत यहाँ पर राफेल फाइटर जेट का सोर्स कोड लेने का हकदार भी बनता है, क्योंकि इतने बड़े फाइटर जेट के बेड़े को खरीदना और उसके बाद भी उसका सोर्स कोड न होना, यह भारत के लिए काफ़ी चिंता का विषय हो सकता है, जिससे भारत को हमेशा फ्रांस पर निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान और चीन फाइटर जेट को लेकर इतने ज़्यादा क्लोज़ हैं और इन दोनों देशों के बीच का रिश्ता भी इतना ज़्यादा क्लोज़ है कि अगर पाकिस्तान कोई भी फाइटर जेट चीन से ख़रीदता है तो चीन उसका सोर्स कोड पाकिस्तान को दे देता है और पाकिस्तान अपने देश में ही उस फाइटर जेट के पार्ट्स को बनाना शुरू कर देता है। वहीं पाकिस्तान ने JF-70 फाइटर जेट चीन के मदद से पाकिस्तान में ही तैयार किया है। JF-70 ब्लॉक 3 फाइटर जेट पाकिस्तान में तैयार किया गया पाकिस्तान और चीन के तरफ से पाकिस्तान का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है। यह पाकिस्तान का अपना स्वदेशी फाइटर जेट है। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि
अभी कुछ महीने पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी फाइटर जेट JF-70 का क्रेज़ पूरी दुनिया में बढ़ा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का मानना है कि उनका JF-70 फाइटर जेट भारत के साथ जंग में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है और जिसके बाद पाकिस्तान से JF-70 फाइटर जेट खरीदने के लिए कई देशों ने पाकिस्तान से राब्ता किया है, जिसमें शहबाज शरीफ ने कुछ देशों के नाम भी बताए हैं, जिसमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सऊदी, सूडान, मलेशिया, मिस्र जैसे देश हैं जो पाकिस्तान से JF-70 फाइटर जेट खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। और इंडोनेशिया, बांग्लादेश और सऊदी अरब को पाकिस्तान जल्द ही JF-70 फाइटर जेट डिलीवर करने वाला है। वहीं 5-6 और ऐसे देश हैं जिसे पाकिस्तान भविष्य में जल्द ही JF-17 फाइटर जेट बेचने वाला है। एक तरफ तो पाकिस्तान चीन से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीद रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान 4.5 वर्जन के JF-17 फाइटर जेट को दुनिया को बेचने में लगा हुआ है। इससे एक तरफ तो पाकिस्तान अपने JF-17 फाइटर जेट को बेचकर प्रॉफिट भी कमा रहा है और दूसरी तरफ उसी पैसे से अपने एयरफोर्स और मिलिट्री पावर को पाकिस्तान काफ़ी मजबूत कर रहा है। वहीं भारत और पाकिस्तान के हथियारों के दौड़ के बीच इन दोनों देशों के बीच के रिश्ते भी इस वक्त काफ़ी ख़राब हैं और अभी हाल ही में पाकिस्तान के 6 ड्रोन ने भारत में घुसपैठ की थी, जिसके बाद भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को कड़ा चेतावनी दिया था। वहीं दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर भी हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त दोनों देश एक दूसरे पर अटैक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया को परेशानी में डाले हुए हैं। एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक एक कर कई देशों को कब्जा करने की प्लानिंग बना रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने अभी तक एक देश वेनेजुएला पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। वेनेजुएला वह देश है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल रखने वाला देशों में शामिल था और उस देश पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जा कर लिया है। वहीं ट्रंप का कहना है कि वह वेनेजुएला के बाद 5-6 और ऐसे देश हैं जिस पर कंट्रोल करना चाहता है, जिसमें क्यूबा, मैक्सिको, ईरान और ग्रीनलैंड जैसे देश हैं। इस वक्त ग्रीनलैंड जैसे यूरोपीय देश को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी संजीदा है और वह किसी भी हाल में ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह बयान दे रहे हैं कि वह ग्रीनलैंड पर किसी भी हाल में कब्जा करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें नाटो और यूरोपीय संघ से अपने रिश्तों को ख़राब भी करना पड़ा तो ट्रंप इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे के ऐलान के बाद इस वक्त यूरोपीय देशों के साथ साथ कनाडा भी अमेरिका के खिलाफ हो गया है और ये सभी ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे के पूरी तरह से खिलाफ हैं। वहीं कल से ग्रीनलैंड में अमेरिकी कब्जे के डर से नाटो अपना फोर्स उतारना शुरू कर चुका है, जिसमें डेनमार्क, जर्मनी, यूके, फ्रांस, स्वीडन जैसे देश लगातार ग्रीनलैंड में अपनी सेना को डिप्लॉय कर रहे हैं, जिसे देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा काफ़ी बढ़ गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर अभी 10% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। इन देशों का लिस्ट भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, नीदरलैंड और फिनलैंड जैसे देश शामिल हैं। नाटो के ग्रीनलैंड में अपने मिलिट्री उतारने के बाद ट्रंप ने यूरोप पर टैरिफ लगाने का यह फैसला किया है। अभी अमेरिका की तरफ से यूरोप पर लगा यह 10% का टैरिफ 1 फरवरी से लागू हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों को यह चेतावनी दिया है कि अगर कोई भी यूरोपीय देश अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच आता है या कोई भी यूरोपीय देश अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से रोकने की कोशिश करता है तो यह टैरिफ 10% से बढ़ाकर यूरोपीय देशों पर 25% कर दिया जाएगा और इसे 1 जून को यूरोपीय देशों पर अमेरिका लागू कर देगा। वहीं अभी 10% का जो यूरोपीय देशों पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया है वह 1 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, जिससे यूरोपीय देशों में अमेरिका को लेकर हड़कंप मच गया है और अमेरिका और यूरोप के रिश्ते इस वक्त काफ़ी नाजुक हालात में पहुंच गए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि नाटो और यूरोपीय देश के सैनिक और अमेरिकी सैनिक अब ग्रीनलैंड को लेकर आमने सामने आने वाले हैं और दोनों गुटों में ग्रीनलैंड को लेकर मतभेद काफ़ी बढ़ता जा रहा है। वहीं यूरोप के अलावा कनाडा जैसा अमेरिकी सपोर्टर देश भी
जो हर हाल में अमेरिका के साथ खड़ा होता था, वह भी ग्रीनलैंड और नाटो के पक्ष में अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो चुका है। इस वक्त ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका काफ़ी अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला पर कब्जा किया है, उसे लेकर चीन, रूस और मिडिल ईस्ट के देश भी इस वक्त अमेरिका से काफ़ी खफा हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के नीति को लेकर भी दुनिया के कई देश अमेरिका से काफ़ी नाराज़ हैं और वह अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और टैरिफ का मार झेल रहे हैं, जिससे आने वाले वक्त में अमेरिका और इन देशों के रिश्ते और भी ख़राब होने वाला है। वहीं अब तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ मास्टर भी कहा जाने लगा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त किसी भी देश के खिलाफ हो रहे हैं तो वह उस देश पर टैरिफ लगाना शुरू कर दे रहे हैं। और अब ऐसा ही यूरोप के साथ भी अमेरिका ने कर दिया है।